जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस, पिछले वाले की तरह इस बार भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका लेके आए हैं, बहुत ही शानदार चांस एक आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके लिए एक शानदार मौका लेके आए हैं, जो कि है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कैसे क्या कुछ आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या कुछ उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे क्या कुछ अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सबके ऊपर आज बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। और इसके अंदर आपको क्या क्या कुछ मिलने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। टोटल 12 मंथ का जो ये स्कीम है, इसके अंदर 6 महीने आपको सिखाया जाएगा और 6 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंपनीज हैं, जो कि बहुत सारे जो TCS, डेलोइट, एसेंचर और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनी और भी बहुत सारे कंपनीज है। सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए भी नहीं, सब स्टूडेंट्स के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी होने वाला है। ठीक है, मेडिकल फील्ड के अंदर, सबके फील्ड के अंदर, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए आपको 21 साल से 24 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी जॉब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तक कोई भी जॉब पे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसी को आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसके अंदर आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसीलिए लगभग 4,500 गवर्नमेंट की तरफ से और 500 रुपये जो इंडस्ट्री की तरफ से जिसके अंदर आप लोग काम करेंगे, ठीक है, उनसे आप लोगों को 500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग आपको 5,000 रुपये मिलेंगे हर महीने। सबसे पहले आपको 6,000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद आपको हर महीने 5,000 करके ऐसे ही कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ कि ये अगर इसके अंदर आप लोग रजिस्टर करते हो तो आपके लिए एक जीवन बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा आपके अंदर आपके लिए इनेबल हो जाएगा। वो जो इंश्योरेंस वगैरह वो भी सब कुछ हो जाएगा। और इसके अंदर लगभग 500 कंपनी रजिस्टर हैं और बहुत सारे फील्ड के लिए जॉब देने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लिए ये जॉब प्रोफाइल्स निकले हैं इंटर्नशिप के लिए। पर मैं आपको बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कुछ आप लोग कर सकते हो, कैसे क्या कुछ करके इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। और उसका जो स्टार्टिंग डेट होगा वो लगभग दिसंबर 2 तारीख से आपका जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये करना है तो प्लीज यार जाके रजिस्टर वगैरह कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक आपको भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और एक चीज की थोड़ी ग्लिचेस की वजह से मैं यहाँ पर फेस कैम इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड ही रहेगा, तो प्लीज यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं आपको एक चीज फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा कि आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आधार से लिंक होना चाहिए और आपके पास एक जो डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि डिजी लॉकर के साथ ये जो वेरीफाई होगा और आपका जो डीबीटी जो पेमेंट होता है ना, ठीक है, डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आएगा 6,000 रुपये हर महीने, 5,000 रुपये हर महीने। तो इसीलिए आप लोगों को डीबीटी भी इनेबल करके वही वाला अकाउंट रखना है। तो चलो गाइज, विदाउट लॉसिंग एनी टाइम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर और वहां पर आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो लेट्स शुरू द वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ चुके हैं अपने जो स्क्रीन के ऊपर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या कुछ आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना यहाँ पर यूथ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है। उसके बाद ये कंफर्म पे क्लिक करके आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल दिया हूँ। तो नंबर डालने के बाद आपको OTP मांगेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना जो OTP डालना है, OTP डालने के बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद आपके पास आ गया है यहाँ पर आई कंसेंट टू द यूज ऑफ माई आधार कार्ड द डिटेल्स ऑफ PM इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, आई एग्री। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड, ये जो करंट पासवर्ड, आप लोग सोचोगे कि भाई पासवर्ड तो हमने डाला ही नहीं, तो पासवर्ड आया कहाँ से, करंट पासवर्ड हम डालेंगे कहाँ से। सबसे पहले आप अपना मोबाइल जाके चेक कर लो। ठीक है, अपने मोबाइल के ऊपर एक पासवर्ड आ गया होगा, करंट पासवर्ड करके। ठीक है, तो पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद अपना एक नया पासवर्ड डालना है और उसको कंफर्म करना है। ठीक है, तो कंफर्म करने के बाद सबमिट कर देना है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने सबमिट पे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है। उसके बाद आपको करना क्या है कि प्रोसीड फर्दर। ठीक है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करना है। आपको अपना जो डिजी लॉकर से ये वेरीफाई होगा आपका अकाउंट। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड डालूंगा, कैप्चा डालूंगा। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको एक OTP जाएगा। OTP को कंप्लीट करने के बाद आपको अपना जो एड्रेस वगैरह है वो सब डालना है। ठीक है, तो फिलहाल OTP मेरा आ चुका है, तो OTP मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो OTP डालने के बाद नेक्स्ट आना है कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू में कर देता हूँ। ये जो 6 डिजिट का पिन रहता है डिजी लॉकर का पिन लेगा। उसके बाद डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा। ठीक है, वहां पर आप लोगों को अपना जो डिजी लॉकर का पासवर्ड जो भी रहेगा आप लोग पहले से सेट करके रखे होंगे, उसका पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद ऐसा ही कुछ सीन आ जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ पर जो
फॉरगॉट ऑप्शन था, फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन था, वहां पर क्लिक करके फॉरगॉट मार के फिर से कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउ क्लिक करके मैं आगे चलता हूँ। तो अलाउ क्लिक करने के बाद अपना जो आधार कार्ड का वो जो डाटाबेस फेच करके, ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड चेक कर लेगा। आधार कार्ड चेक करने के बाद यहाँ पर अपना जो डिटेल्स वगैरह भरना है, डिटेल्स वगैरह भरने के बाद यहाँ पर जो अपना जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, अपना जो फादर नेम, गार्डियन नेम, जो भी है, कैटेगरी वगैरह सब कुछ डालने के बाद, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस वगैरह, करंट एड्रेस जो भी है सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, ये सब डिटेल्स जो कि पर्सनल डिटेल्स हैं, ये पर्सनल डिटेल्स ये है क्योंकि KYC ऑलरेडी मतलब कर चुके हैं हम लोग आधार कार्ड से वेरीफाई करके। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स जो डालना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना जो ईमेल आईडी वगैरह डालना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स पे अपना जो भी कुछ पढ़ाई किए हो वो सब कुछ डालना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स, और बैंक डिटेल्स पे कोई मतलब जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है तब सही है, बैंक अकाउंट का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद स्किल्स, लैंग्वेज जो भी कुछ आपको आता है वो सब डालने के बाद आपका जो कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो फिर मैं दिखाता हूँ 1 by 1 आपको कैसे क्या कुछ करके भरना है ये सब। तो अब फिलहाल हम लोग गाइस यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं अपना जो डिटेल्स जो भी था पर्सनल डिटेल्स वो मैं डाल चुका हूँ। उसके बाद हम 7 नेक्स्ट करके आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली आ गया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना जो मेल आईडी डालना है, मेल आईडी डालने के बाद जो यहाँ पर OTP डाल देना है। मैं फिलहाल OTP डाल चुका हूँ। तो वेरीफाई पे क्लिक करके आगे चलते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली आ गया है। यहाँ पर अपना जो एजुकेशन डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो एजुकेशन डिटेल्स पे फिलहाल मेरा सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ यहाँ पर आप लोग ये वाला। तो नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करके हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पर अपना जो बैंक डिटेल्स डालना है, ठीक है। बैंक डिटेल्स पे आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना जो आधार कार्ड वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या फिर नहीं, मतलब DBD के लिए सबसे पहले जो मैं बताया था कि DBD के लिए इनेबल है कि नहीं वो जाके चेक कर लेना। वो कहाँ पे चेक करना है, आप लोगों को NPCI करके एक वेबसाइट है, NPCI पे क्लिक करना है, ठीक है। NPCI पे आके यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर आना है, कंज्यूमर में आना है, भारत आधार कार्ड, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को आगे यहाँ पर गेट आधार मैप्ड स्टेटस ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड डालना है और OTP मतलब जो ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद चेक स्टेटस क्लिक करके अपना एक फोन पे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद ये जो दिखा देगा आपका मतलब जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ इनेबल है कि नहीं DBD के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इनेबल्ड फॉर DBD, ठीक है। तो चलो हमारा वहां पर बात जो भी था मैं बता दिया आप लोगों को कि आपके पास अगर है वो यहाँ पर येस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा येस है तो मैं येस करके आगे 7 प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली फिर से आ गया। यहाँ पर भी मैं स्किल्स एंड लैंग्वेज पे मेरा डिटेल्स जो भी था, मेरे को जो भी कुछ आता था मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, ठीक है। जो भी तुम्हारा स्किल्स वगैरह स्किल्स यहाँ पर डाल देना है। लैंग्वेज जो भी तुम्हारा मतलब आपको पता है वो सब डाल देना है। जैसे कि मेरे को हिंदी, ओडिया एंड इंग्लिश पता है तो मैं यहाँ पर डाल दिया। पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो डाल सकते हो, या फिर मैं फ्रेशर हूँ तो मैं फ्रेशर ही डाल देता हूँ। तो एडिशनल सर्टिफिकेशन अगर कुछ है, मतलब अगर कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह किए हो तो सर्टिफिकेशन भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं भी डाल दिया हूँ अपना जो सर्टिफिकेशन, यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट करके आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप लोग पहले से मतलब डाल चुके हो तो यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। अदर डिटेल्स अगर आप लोग चाहो तो डाल भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर ये क्लिक करना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई भी बाद में गवर्नमेंट की पोर्टल से कोई भी स्कीम पे आप लोगों को मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो आप लोगों को यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मेल पे मैसेज आ जाएगा। तो फिर हम लोग कंप्लीट प्रोफाइल करके कंप्लीट कर देते हैं। तो योर प्रोफाइल हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ यू मे सर्च एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। आपको जो भी कुछ आता है इसके प्रेफरेंस पे आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पर आप लोग ऐसे ही कुछ करके चेक कर सकते हो जो भी डिटेल्स यहाँ पर है। यही थी कुछ बातें गाइस, जिसके अंदर आप लोगों को ऐसे ही कुछ करके आप लोगों को अप्लाई करना है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तक इसका जो इनेबल नहीं हुआ है मतलब इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, उसका जो डेट था वो 12 अक्टूबर से था। 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, मतलब स्टार्ट भी हो गया है पर रजिस्टर ओनली। क्योंकि आज जब मैं कॉल करके पूछ रहा था उनका जो मतलब जो कस्टमर सपोर्ट पे, जब मैं कॉल करके पूछा कि भाई ये जो इंटर्नशिप के लिए जो इनेबल मतलब इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए ये इनेबल नहीं हो रहा, तो कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे क्या कुछ करके हम इंटर्नशिप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आपका जो मेल जो रजिस्टर मेल है उसके अंदर आपको मेल मिल जाएगा जब से ये इंटर्नशिप के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दो। उसके बाद जब स्टार्ट होगा आपको मतलब जो मेल पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो कुछ रिमोर आ रहा था अक्टूबर 25 तक इसका जो लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, 12 से 25 तक। पर उन्होंने बोला कि इसका जो डेट वो थोड़ा मतलब
डिले होगा, थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ यार पैनिक होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कर दो जल्दी से जल्दी। उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करने के लिए फिर से मेल आएगा और वहाँ पे जा करके आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि अभी नया वेबसाइट आया है ना, तो बहुत सारे कंपनीज अब तक रजिस्टर नहीं किए हैं इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। क्योंकि कंपनी को भी इस वेबसाइट के साथ मतलब जो लिंक होना है, कनेक्ट होना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनीज इसका मतलब ये भी नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मंजूरी दिए हैं कि हम आपके साथ काम करेंगे, टाई अप हैं आपके साथ गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो प्लीज यार थोड़ा स्टे ट्यून रहना, क्योंकि हमारे चैनल के साथ भी आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि जब भी आएगा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना मिल जाएगा, इनेबल हो जाएगा, तो आपका भाई आपको बता देगा, ठीक है। वीडियो पे या फिर सर्च वगैरह करके कुछ भी करके आप लोगों को बता देगा, आप लोगों के पास खबर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लेना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक कर देना एक। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।